मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड और यू कैन से सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये क्या होता है, एक मोड है न्यूट्रिशन का, एक तरीका है न्यूट्रिशन का जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ बता चुकी हूँ मैं ये। ओके, तो उसके बाद देखिए अब कैसे, अब जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए वेरी कॉमन प्रोसेस, आप इसको क्लास 4th से क्लास 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, ये डेफिनेशन आप सबको याद होगी, सबको याद होती है। ठीक है, समझते हैं कि है क्या। देखिए, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में मैं आपको बोलूं कि फोटोसिंथेसिस जो है ना बेटा, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पता है साइंस में ना कोई भी जो भी चीज़ें होती है ना बेटा, उन्हें ना हमें रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें समझ के भी समझ सकते हैं कि टर्म्स हैं क्या, और ऐसे समझ सकते हैं कि फिर हम कभी ना भूलें। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स सबको पता है, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, टू मेक। ठीक है, कि बनाना, सिंथेसाइज करना, टू प्रिपेयर। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं। देखिए, अभी पता है मैंने लिखा था पीछे कि बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, तो वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द सिंपल सब्सटेंसेस, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके, जो कि अब पता है इसमें एक चीज़ और है कि ये जो दोनों है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, की जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनसे, या ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक ना समझ में आया आपको तो ये क्या है, मतलब ये एक तरह से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनसे ही अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि भाई व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, तो क्या हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर, और तीसरी थर्ड क्लोरोफिल, एंड फोर्थ वन इज सनलाइट। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास आता कहाँ से है? द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम वेयर डज द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास कहाँ से आता है? तो हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब प्लांट्स कैसे लेते हैं उसको देखिए, प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स के छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना लीव्स में, ये हमारी लीफ हो गई, इसमें क्या है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज स्टोमेटा। These stomata, they, what is the function of stomata? These exchange the gases, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा। मतलब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? स्टोमेटा। कौन पहुंचा रहा है? स्टोमेटा। ओके, यहाँ से इसको मिल गया क्या
क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड से लेता है, किसके थ्रू? रूट्स क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, ओके, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर। और एक टिश्यू होता है जो कि डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, या क्लास 9th में जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। तो जाइलम बेसिकली, जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम ये क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, और रूट से कहाँ तक? लीव्स तक। हम लीव्स बोलेंगे, ऑल पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑल पार्ट्स में भी जाता है, क्योंकि लीव्स में क्या है बेटा? लीव्स को ही ज़रूरत है। लीव्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन लीव्स के अंदर होगा, ओके। तो वहाँ वाटर चले गया। क्लोरोफिल, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, एक्चुअल में क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ओके, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ओके। एक जो हमें पत्तियाँ जो हैं नज़र आती हैं, क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा हो, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो एक प्लास्टिड होता है, उसी के कारण हम लीव्स को बोलते हैं, लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना ग्रीन कलर का, उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। इसका फंक्शन क्या होता है ना? क्लोरोफिल, इट ट्रैप्स द सनलाइट, ट्रैप्स द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप्स द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करना इसका काम है, ठीक है। ये होगा तो सनलाइट भी इसको मिल जाएगी। तो चारों ही जो भी चीज़ें इसके लिए एसेंशियल है वो मिल गई। और उसके बाद जो खाना बना, किस फॉर्म में बनता है खाना? ग्लूकोज की फॉर्म में, ओके। कई बार आपसे किसी ने पूछा होगा, आपके किसी टीचर ने, या कई बार क्वेश्चन आया होगा कि किस फॉर्म में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो बेटा वो किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है कि प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ओके। अब उसके बाद बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड। तो दो क्वेश्चन यहाँ से जो मैं आपको बता रही हूँ क्या है बेटा, कि पहला देखिए, पहला क्या है कि बनता किस फॉर्म में खाना बना? तो किस फॉर्म में बना? ग्लूकोज की फॉर्म में बना। स्टोर किस फॉर्म में हुआ? तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ, ओके। तो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हुआ, ओके। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग कंपोनेंट कंबाइन होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बना, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गई स्टार्च में, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हुआ, ओके। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्लांट बनाते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो ये तो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। हाँ, नो डाउट है ये प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट, बट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स ना, फॉर आवर फूड वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, ओके। और हम लीव्स को भी हमारे फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, सब्जियां लेते हैं, क्या है? प्लांट का ही तो पार्ट है ना। उनमें क्या है? उनमें तो इन्हीं का खाना स्टोर है ना, स्टार्च, तो ये हम भी तो लेते हैं ना। और जो इसका बाय प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ ऑक्सीजन। वो तो प्लांट्स बेचारे यूज़ ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ बना के हमें दे रहे हैं, दे प्रोवाइड अस। ये तो बाहर चले जाता है। अब देखिए ये बाहर कैसे जाता है, सेम जैसे स्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजा ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेज के ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ना, इसको स्टोमेटा की हेल्प से ही ये बाहर चले जाएगा, एनवायरनमेंट में चले जाएगा। और एनवायरनमेंट में क्या है? एनवायरनमेंट में से इसको हम ले लेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये हमारे लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ओके। सो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ कि ये जो खाना बना ना बेटा, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ना,
ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसकी फॉर्म है? ग्लूकोज है और स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे कंटेन 3 एलिमेंट्स। क्या क्या? यहाँ से ही पता लग रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद इन्हीं का यूज करके फर्दर जो प्लांट है वो प्रोटीन और फैट्स की सिंथेसिस कर लेते हैं। प्रोटीन और फैट्स भी उनमें सिंथेसाइज हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है, एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर और भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या आप लोगों को वो समझाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।